साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। सभी संतों महंतों गुरुओं को साहेब बंदगी। हमारा ये जो अध्याय चल रहा है, ये अपना साहिब की मौज के द्वारा चल रहा है और इसमें हमने सृष्टि रचना का एक विषय लिया गया। हमने पिछले इसमें देखा कि निरंजन ने जो अष्टांगी है उसको अपने उदर में डाल लिया, पेट में डाल दिया। पेट में डालने के बाद अब वो चिल्लाने लगी, प्रार्थनाएं करने लगी, हे मालिक मेरे को यहाँ से बाहर निकालो, मैं इसके जाल में फंस चुकी हूँ। तब उसने मालिक का ध्यान किया, वो उसके उदर को फाड़ कर बाहर निकल गई। यानी वो सतपुरुष के सतनाम के बल पर वो बाहर निकल गई। और जब वो बाहर आई तो उसने निरंजन को बड़ा भाई मान लिया। और इसके साथ साथ पिता भी मान लिया, क्योंकि जब कोई पुत्र किसी के शरीर से बाहर निकलता है तो उसको पिता का स्थान दिया जाता है, पुत्र का स्थान दिया जाता है। और जब वो मालिक के कहे अनुसार आई तो वो उसकी पुत्री भी हो गई। तो उन्होंने दोनों नातों का वर्णन निरंजन के सामने किया कि मैं आपकी पुत्री भी हूँ और आप मेरे पिता भी हो। लेकिन निरंजन ने ये बातें मानने में असमर्थता जताई। उन्होंने बोला कि मैं इन बातों को नहीं मानता कि पाप पुण्य मेरे द्वारा बनाए हैं और साहेब ने आपको मेरे लिए भेजा है ताकि हम सृष्टि का निर्माण कर सकें। और मैं पाप पुण्य से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पाप पुण्य का कर्ता धर्ता मैं ही हूँ और पाप पुण्य मुझसे ही होंगे और मेरा लेखा जोखा लेने वाला कोई नहीं है। पाप पुण्य का प्रसार मैं ही करने वाला हूँ और इसके फंदे में फंसेगा वही मेरा प्रिय होगा। इसलिए हे माया, मैं तुम्हें भली भांति समझाकर कहता हूँ कि तुम मेरी बात को मान ले और इस बात को स्वीकार कर ले और कि हम एक दूसरे के पूरक हैं और सृष्टि रचना में साहेब ने हमें, इसलिए हमें यहाँ पे हमें भेजा है। इसलिए साहेब ने हमें ये बातें, ये जो हुआ है ये सब साहेब की मौज से हुआ है। लेकिन हम सही अर्थ में माने तो ये निरंजन की एक चाल थी। और ऐसी वचन सुनकर अष्टांगी के हृदय में प्रसन्नता की लहर लगी, वो हंसने लगी। और गुप्त और मधुर वाणी में अष्टांगी और निरंजन बातें करने लगे। उनकी विचारधारा एक दूसरे से मिलने लगी और अष्टांगी के वासना युक्त मीठे वचन सुनकर निरंजन बहुत प्रसन्न हुए और निरंजन के मन में अष्टांगी के साथ रति करने की इच्छा प्रकट हुई। और रति क्रिया करने से अष्टांगी ने अपने हृदय में ऐसी एक
काम वासना युक्त व्यवहार निरंजन से चाहने लगी। वह तो निरंजन को बड़े भाई और पिता ही समझती थी, लेकिन वो उसकी बातों में ऐसे फंस गई, उसने सभी नातों को भुला दिया। और उसी समय से ये वासना युक्त शब्द चला। और ये किसके द्वारा वासना युक्त शब्द हुआ? ये माया और काल के द्वारा उत्पन्न हुआ। और इसी प्रकार अष्टांगी ने 3 बार वासना युक्त संगति की रति और वासना युक्त संगति से 3 पुत्र पैदा हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। ये तीनों माया से उत्पन्न हुए। ये सब माया से उत्पन्न हुए, न कि ये सृष्टि करता है। जैसे साहब हमें समझा रहे हैं, ये सत्य है। ये माया से उत्पन्न हुए हैं, वो भी रति क्रिया से। बड़े ब्रह्मा जी थे, छोटे विष्णु जी थे, और छोटे विष्णु जी और इससे छोटे शंकर जी। लेकिन हमें थोड़ा अलग पढ़ाया जाता है। देखो, जब समय असली भेद का खोलने का होता है तभी होता है। हमें किसी भी जो सिस्टम, जो व्यवस्था, जो वेद पुराण चले हैं, इनको हम गलत नहीं ठहरा सकते। सबका अपना अपना समय होता है, सबका अपना अपना वजूद होता है, सब अपने अपने कार्य में सक्षम है। और जब ये रति क्रिया हुई तो इन रति क्रिया से 5 गुण, 5 तत्व और 3 गुण से ये तीनों पुत्र पैदा हुए। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। इन 5 तत्वों की प्राप्ति कुर्म जी के पेट से हुई है। और सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण भी कुर्म जी के मस्तक की उपज है। यानी ये सभी चीजें काल निरंजन ने कुर्म जी से छीन ली थी। 5 तत्व भी और 3 गुण भी। इस प्रकार 5 तत्व और 3 गुणों का आविर्भाव हुआ, यानी उत्पन्न हुआ। ये उत्पन्न हुए और ये सब होने पर निरंजन ने सृष्टि रचना की कार्यवाही स्टार्ट कर दी। निरंजन और माया द्वारा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को दिए गए। निरंजन ने अपना अंश भाव माया को दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को 5 तत्व 3 गुण देकर सुव्यवस्थित ढंग से जीव जगत की रचना करके निरंजन अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहता था, क्योंकि वो सृष्टि रचना करने वाले थे। देखो, पहली बूंद से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी को रजोगुण दिए गए और 5 तत्व दिए गए। दूसरी बूंद को से माया को देने से विष्णु जी उत्पन्न हुए, विष्णु जी को सतोगुण दिए गए और 5 तत्व दिए गए। और तीसरी बूंद से शंकर जी उत्पन्न हुए, इसलिए उनको तमोगुणी और 5 तत्व दिए गए। तमोगुणी इस प्रकार निरंजन ने 5 तत्व 3 गुणों को समन्वय करके तीनों देवताओं को शरीर धारण करवाया। तत्पश्चात 84 लाख योनियों का ताना बाना भी निरंजन ने माया द्वारा रचकर तैयार किया गया। इन 84 लाख योनियों में बराबर जीव भटकता रहता है, जन्मता है, मरता है, अर्थात अपने उत्पत्ति और प्रलय के चक्कर में फंसा रहता है। इस प्रकार ये जाल निरंजन ने रचा और निरंजन के अंतर्जाल के रहस्य को आज तक कोई भी जान नहीं पाया। देखो,
अब निरंजन ने अष्टांगी से बोला कि जो मैं तुझे कहता हूँ वह मेरे स्वीकार कर ले। आपने देखा होगा कि पहले तो माया अपने ढोंग द्वारा उसको पिता का रूप दे रही थी और उसके साथ साथ भाई, पिता का और भाई का रूप दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे उसने मीठी बातें स्टार्ट की, उसको अपने जाल में फंसाया, तो उसी समय उसका जो बुद्धि है वो पलट गई। और पलटने के बाद उसने उसके साथ प्रतिक्रिया भी की, 3 पुत्र भी पैदा कर दिए। तो ये सब हमारे साथ भी होता है। हमारे साथ कहने का भाव यह है कि काल पुरुषार्थ में है और जो स्त्रियों में ये माया है। लेकिन जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो हम इस भेद 5 तत्व और 3 गुणों से ऊपर हो जाते हैं। उस परम तत्व में उस निज स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और अपने आप को पहचानने के बाद हम उस अपने निज घर के काबिल हो जाते हैं, जिसके कारण हम इस संसार में फंसे हुए हैं। ये कार्य कौन रचता है? ये काल निरंजन रचता है, फंसाने का कार्य। और ये किसके द्वारा फंसाने का कार्य किया जाता है? ब्रह्मा जी के द्वारा जो फंसाने का कार्य किया जाता है, विष्णु जी के द्वारा और शंकर जी के द्वारा। जो भी ये हमें बताया जाता है ये वास्तव में सत्य है, लेकिन हम इसको स्वीकार बड़े अरसों के बाद या बड़े समय के बाद सच मानते हैं। लेकिन देखो, सच सच ही होता है। लेकिन हमें ये पाठ शुरू में नहीं पढ़ाया गया था। अगर ये पाठ हमें शुरू में पढ़ा दिया जाता तो हम अपने असली मकसद, असली जो हमारे परमपिता परमेश्वर कुल मालिक सतनाम सतपुरुष हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान होता, हमारी रुचि होती। और अब काल निरंजन ने माया को बताया कि मैंने आपको 3 पुत्र प्रदान कर दिए हैं और अब मैं विलुप्त होना चाहता हूँ और कभी इनको अब ये नहीं बताना कि मैं इनका पिता हूँ। देख लो। और उनको ही पिता का स्थान दिया गया। लेकिन जो ये बातें गुप्त रखी थी काल निरंजन द्वारा और माया द्वारा, माया से वचन लिया गया था कि तुम मेरे बारे में इनको भेद कभी मत देना कि मैं इनका पिता हूँ। और निरंजन ने उसी समय शून्य आकाश में गुफा में निवास कर लिया, अपने आप को छिपा लिया, जिसका पता कोई भी नहीं जान सकता। हालांकि निरंजन लुप्त अथवा छिपकर भी आज सबके साथ है। मन में ही निरंजन का वास है, अर्थात मन निरंजन का ही रूप है। यह निरंजन रूपी मन ऐसा है, अगर जीवात्मा का ध्यान तनिक भी सतपुरुष की ओर लग जाए, मन हृदय में इतने संदेह उत्पन्न कर देता है कि जीवात्मा का ध्यान सतपुरुष से हट जाता है और निरंजन इस जीवात्मा के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। काल के जो अंग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के स्पर्श से जीव की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जीव जन्म मरण धारण करने के साथ साथ कमजोर होते चले जाते हैं, यानी वो अपने आप को भूल जाते हैं। निरंजन ने अनेक प्रकार के कर्म जीवों से करवाकर जीवों को सताने लगता है। अपने रंग ढंग से जीवों को फंसाकर बार बार निरंजन उन्हें कष्ट देना शुरू करता है। अब
ब्रह्मा जी भी, विष्णु जी भी, शिव जी भी अब बड़े हो जाते हैं। तब अष्टांगी ने उन्हें समुद्र मंथन करने के लिए तीनों पुत्रों को भेज दिया। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी भी निरंजन और माया के पुत्र हैं। इनके लिए समुद्र मंथन करना हंसी खुशी के साथ एक प्रकार का सहज खेल ही था। यह भी एक षड्यंत्र था माया का और काल निरंजन का। समुद्र मंथन, ये उस समय एक आश्चर्यजनक घटना घटी। कबीर साहब हमें समझाते हैं, सदगुरु कबीर साहब हमें समझाते हैं कि हे धर्मदास, इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनो और इस कहानी को रूहों के सामने रखो कि यही वास्तव में सत्य है। क्योंकि निरंजन ने तब योगाभ्यास के द्वारा, यानी पूरक और कुंभक के द्वारा, पवनों को एक साथ अभ्यास के द्वारा सिद्ध करना आरंभ कर दिया। और पूरे पवनों को साधने के पश्चात निरंजन के द्वारा पवन अभ्यास छोड़ते ही सहज श्वास से वेद निकले। यानी ये वेद हमारे निरंजन की श्वास से निकले हुए हैं। ये बिल्कुल सत्य है। यही बात धनी धर्मदास साहिब को बोली थी कि ये जो असली भेद है ये जीवों को जरूर बताना, क्योंकि यही असली भेद है। क्योंकि वेद निरंजन की श्वास से पैदा हुए थे। क्योंकि निरंजन ने श्वासों का जो जाप है, श्वासों के द्वारा दिए गए जो जाप है, उसको पका लिया, अपने आप उसको पूर्ण कर लिया। क्योंकि पूरक और कुंभक के द्वारा वह अपने अभ्यास के द्वारा सिद्ध हो गया और उसने अपने योग अभ्यास से वेद उत्पन्न किए। इस रहस्य को कोई विरला ही जानता है। तब वेद ने निरंजन देव की स्तुति करते हुए कहा, हे निर्गुण नाम के दाता, अब मुझे क्या आज्ञा है। निरंजन देव ने वेद से कहा, हे वेद, अब तुम समुद्र में जाकर निवास कर लो। जिससे तुम्हारी भेंट होगी उसके पास चले जाना। निरंजन ने वेद को जो कहा वह केवल शब्द थे, लेकिन वह आवाज़ किसी स्थूल शरीर से न उठकर उदर में उठी और किसी भी प्रकार का रूप व रेख दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इन्हें उनको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दी, सिर्फ उनको अनुभव हुई, उनको उसके अंदर से आवाज़ उठी। हाँ, इतना आवश्यक है, एक ज्योति स्वरूप का उन्हें दर्शन जरूर हुआ। यह ज्योति स्वरूप निरंजन देव का ही है। निरंजन के ज्योति स्वरूप से वेद उत्पन्न हुए, उनके श्वासों के द्वारा उत्पन्न हुए और वेदों ने उनकी आज्ञा के द्वारा समुद्र में निवास किया। वेद समुद्र के बीच में पहुंच गए। फिर निरंजन ने एक ऐसी युक्ति अपनाई। निरंजन देव ने अंतर्ध्यान रहते हुए माया को समझाते हुए कहा कि हे अष्टांगी, अब तुम किसी तरह समुद्र मंथन में करवाओ और इसमें तनिक भी देरी मत करो। तुम शीघ्र ही तीनों पुत्रों को समुद्र मंथन के लिए भेज दो और यह मेरे वचन का पालन करेंगे। बाद में तुम स्वयं समुद्र में विलीन हो जाने, समुद्र में समा जाना। इस प्रकार माया ने समुद्र मंथन करने का विचार किया। देखो, समुद्र मंथन जो करवाया था काल निरंजन ने करवाया था, क्योंकि वेद तो पहले उसने श्वासों के द्वारा उत्पन्न कर दिए और अष्टांगी को बोल दिया कि अब तुम इनको समुद्र मंथन के लिए भेज देना। समुद्र मंथन करने से जो वस्तुएं तुम्हें प्राप्त होंगी वे वस्तुएं बड़ी महत्वपूर्ण होंगी, इसलिए तुम तीनों भाइयों को शीघ्र ही समुद्र मंथन के लिए भेज दो। समुद्र मंथन करने के
बाद ही जो वस्तुएं उन्हें प्राप्त होंगी वो सभी उन्हें प्रदान कर देना। इसलिए माया के आज्ञा अनुसार तीनों बालक हंसते खेलते कूदते समुद्र मंथन करने चले गए और हंसों के सुंदर बच्चे जैसे क्रीड़ा करते हैं उनका एक ऐसा अनुरूप दृश्य हमें कम देखने को मिलता है। कभी एक हाथ दूसरे का पकड़ते हैं, कभी दूसरे का पकड़ते हैं, कभी हंसते हुए लेटते हुए जाते हैं, कभी हंसते हुए जाते हैं। ये सब एक बालक की तरह कर रहे थे क्योंकि वो बालक ही थे, अभी ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए थे। लेकिन जब काल निरंजन ने बोला कि आप इनको समुद्र मंथन करने के लिए भेज दो, जो भी वस्तुएं इन्हें प्राप्त होंगी वो इनको बांट देना, यह सब कार्य काल निरंजन के द्वारा बनाया हुआ था। ये उनकी युक्ति थी और इसमें सहयोग करने वाली माया थी। और पहले ही वचन ले लिया था काल निरंजन ने माया से कि तुम मेरा भेद इनको मत बताना, मेरे पुत्रों को ये भेद मत बताना कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी काल के द्वारा उत्पन्न पुत्र हैं, जो रति क्रिया से माया और काल निरंजन की रति क्रिया के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ये भेद उनको बिल्कुल मत बताना। और यह भेद शायद ये खोलने वाले भी संत हैं। देखो, सबका अपना अपना वो है, अपना अपना अस्तित्व है, अपना अपना वर्चस्व है, अपना अपना अधिकार है, लेकिन हमें इनको भी कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जब हमें नहीं पता, हमारे देव देवताओं को नहीं पता, तो हमारी क्या औकात है कि हम उस भेद को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये उस मालिक की मौज है, उस संतों महंतों गुरुओं की मौज है, ये उस परमपिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया हुआ कार्य है जो आज हमारे सामने आ रहा है, किसी गुरु के द्वारा, किसी संत के द्वारा, किसी शिष्य के द्वारा। तो हमें इसको सत्य से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए जो साधु संत महंत गुरु जो इस भेद को जानते हैं उनको हम तहे दिल से साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, सभी संत महंत गुरुओं को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतनाम।